बोले यदि प्रेम है तो भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में है। अब महाराज नारद जी को अच्छा नहीं लगा, कहने लगे कि अच्छा ऐसी बात है, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, क्यों ना मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं। अब महाराज संतों ने मना किया लेकिन नारद जी नहीं माने, चल पड़े। अब पहले दिन गए कि देखा भोले बाबा पार्वती मैया के साइड में बैठे हैं, फिर वापस आ गए। दूसरे दिन गए, फिर देखा फिर बैठे हैं, फिर वापस आ गए। अब महाराज तीसरे दिन जैसे ही आए, वहां पर भोले बाबा नहीं थे। अब महाराज नारद जी को तो मौका मिल गया, गए माता पार्वती के पास, कहने लगे माता प्रणाम। माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया और पूछने लगी क्या कारण हुआ आने का नारद जी। अब महाराज नारद जी ने कहा कि मैं आपको नहीं बता सकता। बोले अरे नारद क्या बात हुई, बताओ क्या कारण है आने का। कहने लगी कि भोले बाबा कहाँ हैं। अब पार्वती मैया कहने लगी कि आज वो किसी काम से गए हैं, मुझे बताकर नहीं गए हैं। बोले पर्सनल बात थी थोड़ी। कहने लगी पार्वती मैया कि उनके और बीच में ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे हर चीज बता देते हैं। बोले अच्छा ऐसी बात है तो उन्होंने आपको बताया है कि अमर कथा क्या है, क्या उन्होंने आपको अमर कथा सुनाई है। पार्वती मैया कहने लगी कि अमर कथा कौन सी है। अब नारद जी कहने लगे कि वो उन्हीं को सुनाते हैं जिनको वो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। अब महाराज पार्वती मैया कहने लगी अच्छा हमसे भी ज्यादा किसी से प्रेम करते हैं। बोले हाँ। बोले उनको आने दो, देखूंगी फिर। अब देखिए उस समय नारद जी ऐसे कह रहे थे कि भोले बाबा से काम है, और अब जाते जाते कह रहे हैं कि भोले बाबा को मत बताना मैं आया था। अब महाराज नारद जी तो चले गए। अब भोले बाबा का आना हुआ। आए महाराज, कोई स्वागत नहीं, कोई आओ भगत नहीं। चलिए कोई बात नहीं, चल पड़े अंदर। जैसे ही अंदर आए कि देखा पार्वती मैया उदास लग रही है। अब भोले बाबा ने पूछा देवी आप उदास क्यों हैं। पार्वती मैया कुछ नहीं बोली क्योंकि क्रोध आ रहा है। चलिए फिर कोई बात नहीं, फिर चुप। अब भोले बाबा पूछने लगे कि देवी गणेश कार्तिक कहाँ हैं। देखिए जब पति पत्नी के बीच में ज्यादा ही झगड़ा हो जाता है ना, तो बच्चों के माध्यम से बातें चलती हैं। पूछने लगे कि गणेश कार्तिक कहाँ हैं। पार्वती मैया क्रोध में बोल रही हैं गए होंगे कहीं, दिन भर पास बैठा कर रखो। भोले बाबा को हल्का सा शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। चलिए फिर कोई बात नहीं, फिर चुप हो गए। फिर पूछने लगे देवी आपकी तबीयत तो ठीक है ना। और देखिए जब पत्नी कुछ ज्यादा ही नाराज हो जाती है,
पति की हमेशा आदत होती है, हमेशा पूछता है पति, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अब महाराज पार्वती मैया कहने लगी, हाँ क्यों? बोले वो आज भांग नहीं मिली। अब तो पार्वती मैया को और क्रोध आ रहा है। कहने लगी कि छोटे बेटे को लड्डू बना कर दो, बड़े बेटे को खीर बना कर दो, और आपको भांग इसीलिए ब्याह के लाए थे क्या मुझे? पार्वती मैया भोले बाबा से कहने लगी,